चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। पंजाब हरियाणा गेल गेल मारे सोम है। हम हर रोज आपके साथ जो है पंजाब के और हरियाणा के बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं। हरियाणा की संस्कृति आपने दिखाते हैं और पंजाब की संस्कृति आपने दिखाते हैं। मुद्दा एक ही है कि हम सब एक बनकर रहें और एकता की मिसाल पेश करें। मानवता के लिए, मानवता के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने क्या कुछ किया, वो मैं अपने मुंह से आपको क्या बताऊं, क्योंकि मेरा मुंह बहुत छोटा है उसके लिए और मेरे मुंह से वो बात बनती भी नहीं। तो उनकी जो आगे मैं कहूं कि सेवादार कहूंगा, जो दास है, दास बन के जो काम करते हैं लोग, उन्होंने एकता की इतनी बड़ी मिसाल कायम कर दी संसार में कि आज मेरे पास एक छोटा सा पेन भी हो ना, तो मैं ये कहूंगा कि मैं इस पेन का मालिक हूं। लेकिन ये जो लोग एकता की मिसाल पेश करने वाले दास बन का पेश करते हैं, जब भी कोई बात करते हैं तो ये कहते हैं कि दास ने ये किया, दास ये करना चाहता है। तो आज जो है पंजाब हरियाणा गेल गेल में हमारे साथ महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र इसलिए कि ये जो प्रोग्राम है हम जो है पुणे से करने लग रहे हैं, और पुणे में एक गुरुद्वारा साहब, हॉलीवुड से लेकर गुरु नानक दरबार तक का सफर 1949 में शुरू हुआ और आज जो है 2025 आ गया। कितनी सेवाएं की, किस तरह से एकता की मिसाल बनया, ये सारी की सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ जो है असानी साहब हैं, प्रधान जी हैं, दूसरे जो है ट्रस्टी हैं, सबसे बात करते हैं। एक खास बात इस गुरुद्वारे साहब की कि इसके एक कोने पर अभी एकता की मिसाल है। मैंने की बात सुन रहा था, यहाँ मराठी लोग रहते हैं, सोच है भी सब मिलकर रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये सारी बातें सुन रखी थी। आज महाराष्ट्र में देख भी ली। किस तरह देखी, गुरुद्वारे की दीवार के साथ ही लगते हुए एक जो है मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, और उसी के साथ जो है एक पीर बाबा की दरगाह है जो मुसलमान लोगों का है। तो हो ही ना फिर एकता की मिसाल। तो ये सारी की सारी एकता की मिसाल, ये जो थोट है ये लेकर चल रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब हरियाणा गेल गेल में, और यूं कहूं कि पंजाब हरियाणा गेल गेल के साथ महाराष्ट्र, आपके महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जो 1949 में जो सफर शुरू हुआ सर, आपने, मेरी आपसे बात तो हुई थी कि आर्मी से शुरू किया और आज जो है सिविलियन तक पहुंच गया, कैसे? 1949 जब यहाँ पर जी सिख रेजिमेंट आई थी, जी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको गुरुद्वारा चाहिए। उन्होंने अपने कमांडेंट को बोला हमें गुरुद्वारा चाहिए, सिख है, हमको गुरुद्वारा के बिना चलेगा नहीं। उन्होंने इधर एक बैरक था, उधर हॉलीवुड क्लब था जहाँ के अंग्रेज आके डांस करते थे और मौज मस्ती करते थे। उन्होंने बोला ये तुम बैरक ले लो, इधर गुरुद्वारा बना दो। अच्छा बड़ा बैरक था, एरिया भी अच्छा बड़ा था, 1 एकड़ के ऊपर था। उन्होंने उधर साफ सफाई की और उधर छोटा सा रूम में एक गुरुद्वारा बना दिया। उसी टाइम 1949 के बाद 1951 में जब यहाँ से ये रेजिमेंट शिफ्ट होने लगी, तो उन्होंने बोला अभी क्या करना है। तो उन्होंने उधर एक कर्नल करमचंदानी जी हमारे रिटायर्ड थे, उनको बोला कि तुम एक गुरुद्वारा संभालो। वो हमारे पहले प्रधान बने, सिंधी भाई थे हमारे, हमारे पहले प्रधान वो बने। उन्होंने 11/1/57 को उन्होंने ये रजिस्टर किया, पूना कैंप सिख एसोसिएशन, उसके अंडर उन्होंने गुरुद्वारा काम चालू किया, ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट बनाने के बाद वो तो गुरुद्वारा चालू हुआ। अंदाजा 1973-74 के बाद इधर टैक्सीज आगे रुकनी शुरू हुई। जो टैक्सी मुंबई पुणे करते थे उनको जगह नहीं होती थी रहने के लिए, तो हमारे जो बलवंत सिंह आनंद जी थे वो प्रधान थे, उन्होंने उन्हें बोला कि आके गुरुद्वारे में रुको, सेवा करो, लंगर बनाओ, खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ। वो जो 73-74 के बाद चालू हुआ लंगर का सिस्टम, ये लंगर सिस्टम ऑलरेडी चालू है और चल रहा है। तब से आज तक सुबह शाम दोनों टाइम संगत को लंगर दिया जाता है। उसके उपरांत जब 83 ये बात होगी, लंगर सेवा कैसे शुरू हुई? वही, हाँ, 73 से 74 से सुबह शाम लंगर चालू हो गया। उस वक्त तो लकड़ी के ऊपर लंगर बनता था, लकड़ियां तोड़ के ले आते थे, बाजार से ले आते थे, लोग आ जाते थे। कोई गुरुपुरब हो तो सब तरफ, हमारे इधर जसवंत सिंह कंधारी फैमिली है और 3 भाई हैं उनके, सरदूल सिंह और प्रहलाद सिंह, उनके फैमिली आती थी। हम बाहर से हमारे को बुलाते थे, वो हम लोग आके लंगर बनाते थे संगत के लिए, गुरुपुरब हो कुछ भी हो। तो बाकी रेगुलर लंगर रोज बनता था। उसके साथ में हमने सुबह शाम कीर्तन चालू हो गया। सुबह शाम कीर्तन होने से इधर असदी वार होने शुरू हो गई और संगत आनी शुरू हो गई, संगत बढ़नी शुरू हो गई।
बढ़ते 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 कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई 78 79 के बाद कि इसका नाम हॉलीवुड क्यों रखा है। तो समझाया गया हॉलीवुड था, हमने हॉलीवुड किया। ये वो बात होगी भाई जिस तरह मैंने कहा था हॉलीवुड से लेकर नानक दरबार तक का सफर। हाँ, हॉलीवुड था, हॉलीवुड वो बोले नहीं हॉलीवुड बोलते हैं लोग। फिर हमने ज्वलन सिंह आनंद जी ने, जेपी वासवानी जी है जो हमारे साधु वासवानी मिशन के चेयरमैन थे, गुरु थे बहुत बड़े, बहुत ही माने हुए बंदे थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि इसका नामकरण किया जाए। वो आए गुरुद्वारा साहब में, उसी दिन इधर मेडिकल का भी सेंटर चालू हुआ 87 में। सर नामकरण करने के लिए कौन आए थे एक बार दोबारा? जेपी वासवानी जी, जो कि साधु वासवानी मिशन के चेयरमैन थे उस वक्त, और वो गुरु थे उनके। जी, तो वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, सिंधी थे, पर उनके पास गुरबानी वगैरह इतनी उनको याद थी कि हम लोग को भी इतनी याद नहीं होती। उन्होंने ये हुई भाई एकता की मिसाल। एक गुरुद्वारे का नामांकन जो है वो सिंधी ने किया, इसलिए तो मैंने कहा था भी एकता की मिसाल। जी, वही जो पहला चेयरमैन हमारा सिंधी थे ना, वो भी एकता की मिसाल थी। और नाम रखा गुरु नानक दरबार। उस वक्त दास उधर सेक्रेटरी था गुरुद्वारे में, 87 की बात है। तब से हम लोग बलवंत सिंह आनंद के पास हमने बहुत कुछ काम सीखा। उसके उपरांत उनके डेथ के बाद इधर हरमिंदर सिंह घई हमारे प्रधान बने, 25 साल प्रधान बने रहे। उनके साथ मैंने 25 साल काम किया। और इधर जो संगत का प्यार आते बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि हमको 2001 में आके 2002 में आके लोगों ने रिक्वेस्ट किया, जगह बहुत छोटी पड़ रही है, इसको बड़ा बनाओ, बड़ा बनाओ, गुरु के महल बड़े होने चाहिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब बिल्डिंग बनाने की बात आई तो हमारे जो आर्किटेक्ट थे उमेश देसाई जी, उन्होंने बोला कि ये बिल्डिंग में मैं डिजाइन करूंगा। पर ठीक है तुम कर लो, मेरे दोस्त थे वो, उन्होंने डिजाइन की बिल्डिंग, और उसका खर्चा उन्होंने एस्टिमेटेड 1.25 करोड़ रुपए निकाला था उस वक्त। और हमारे पास एफडी था 68 लाख। तो थोड़े बहुत डिस्टर्ब होने शुरू हो गए, हमारे ट्रस्टी लोग, कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो हरमिंदर सिंह गए, बोले हाथ जोड़ के अरदास करो सब ठीक हो जाएगा। हमने काम शुरू किया, सन सिंह मोखा चेयरमैन साहब थे, उन्होंने मिलकर सब काम किया। हमने काम करके आपको हैरानगी होगी, 18 महीने में नई बिल्डिंग तैयार हो गई। पुरानी बिल्डिंग निकाल के नई बिल्डिंग बनाना 18 महीने में तैयार हो गई। और उसके अंदर 2.25 करोड़ रुपए लग गए थे उस वक्त। 2.25 करोड़ लगे। और जब हमने हिसाब चेक किया तो हमारे पास 38 लाख रुपए बैलेंस था। सोचिए कि बचा हुआ था 68 में से, और कितना लगा, थोड़ा ही। बाकी हमारी जो संगत है वो काम धेनु है। हम हर वक्त कहते हैं कि गुरु के हाथ हमको मांगने की तकलीफ कम है, वाहिगुरु ऊपर से पैसा दिलवाता है। वो बोलता है अच्छे काम करना है आपको पैसा मिल जाएगा। हमने उसके उपरांत सोचा कि अभी चलो भैया इसका एक्सटेंशन कैसा करना है। मेडिकल सेंटर चालू किया, उसको भी अभी 30-40 साल होने आए, जो 87 में चालू हुआ था। उसकी नई बिल्डिंग बनाई गई, उधर भी सब शिफ्टिंग चालू हो गई। उसके उपरांत इधर लंगर हॉल बना। लंगर हॉल में आज भी हमारी 4 मशीन चालू है। 3 मशीन है जो चपाती बनाती है, जो रोटी बनानी है। आज संगत ज्यादा आती नहीं तो रोटी बनाने की मशीन ले ली हमने। आज वो आपके रहने से ही आई है मशीन वो। और जो 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 लंगर बनता है, आपको हैरानगी होगी कि लॉकडाउन के अंदर एक ही गुरुद्वारा था पुणे में जिधर से लंगर सुबह 8 बजे तक 40,000 चपाती, 20,000 चपाती और 20,000 किलो चावल का पुलाव ये बना के हम लोग उस रोज के रोज बांटते थे। बात हुई तो उसके बाद लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के अंदर हैरानगी की बात है कि लोगों को वैक्सीन नहीं मिलते थे। लॉकडाउन में खाना नहीं मिलता था। खाना गुरुद्वारा से गया, वैक्सीन सेंटर के लिए हमने एप्लीकेशन डाला। पूरे दुनिया में एक ही गुरुद्वारा है गुरु नानक दरबार जहां की उनको परमिशन मिली वैक्सीनेशन की, अदरवाइज किसी धार्मिक स्थान में नहीं मिली थी। क्योंकि इधर का हमारा जो आपस में प्यार है हिंदुओं के साथ, इधर के जो कंटेनमेंट हॉस्पिटल में हमारा जो आना जाना है, खाना जाना है उनके पास, उनको हमने उसी टाइम जो मशीन की मदद की, उन्होंने हमको मदद की, हमको सेंटर दिया। इधर जो आदमी आता था वैक्सीन लेने को, हमारी एक ही शर्त थी, हिंदू आए, मुस्लिम आए, क्रिश्चियन आए, जो भी है, एक शर्त थी, पहले लंगर छको फिर आके वैक्सीन लो। कि जो लेबर क्लास थी बेचारी, उनको खाने के प्रॉब्लम थी, वो वैक्सीन कहां से लेंगे। तो हमने उनको बोला कि तुम पहले लंगर छको फिर वैक्सीन लेना, और ऐसा सिस्टम चालू किया। आपको हैरानगी होगी कि उन दिनों में हमारे अकाउंट्स में 68 लाख रुपए जमा हुए। वो क्रिश्चियन लोगों से भी आए, मुसलमानों से भी आए, हिंदुओं से भी आए, सिंधियों से भी आए। सब लोगों ने अपने अपने तरफ से पूरी मदद की गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार को।
क्योंकि इधर जो सेवा हो रही थी वो सबके ख्याल में आ रही थी, सबको मैसेज मिल रहे थे। इवन आपके चढ़ती कला टीवी वाले भी हमारे वीडियो लेके गए थे आके। उसके उपरांत जब सेकंड लॉट आया तो उन्होंने हमको डिमांड किया कि इधर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। भाई साहब, ऑक्सीजन से अपने बहुत सारे लोग एक्सपायर हो गए। आपने दिल्ली में देखा होगा, इधर देखा होगा, सेकंड लॉट में ज्यादा आदमी गए ऑक्सीजन के बिना। तो हमने उसी टाइम अलग अलग जगह फोन किया, हांगकांग और रशिया, यहाँ से हमको वैक्सीन अपना कॉन्सेंट्रेटर सेंटर आ गए। हमारे आज 44 कॉन्सेंट्रेटर हैं दब से पड़े हुए। हम लोग आज भी लोगों को फ्री दे रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए थे, 175 सिलेंडर हमने 3 दिन में इकट्ठे किए और उसकी ओपनिंग की। ओपनिंग करने के बाद हमको कॉल आया हैदराबाद से, हमको अर्जेंसी उधर 125 हमने हैदराबाद भेज दिए, बाकी इधर थे। फिर हमारे पास हमारे सुरेंद्र सिंह दुप्पर साहब ने उसके दोस्त को बात करके दुबई से एक कॉन्सेंट पूरी जनरेटर मंगाया, जो वो ऑक्सीजन का जो था उसमें 1 घंटे में 200 लीटर ऑक्सीजन बनती थी 1 मिनट में। और वो हमने क्या किया, फिर कंटेनमेंट हॉस्पिटल में दे दिया, डोनेट कर दिया। आज 35 लाख की मशीन हमने उधर डोनेट कर दी। वहां पर आज भी वो चल रहा है। वो जो उनका जो बच्चे लोग का सेंटर है उसके लिए ऑक्सीजन वहां से ही आता है। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा की जाए और हम हमारे यहाँ से ज्यादा और सेवा कर रहे हैं। हिंदुओं से मिलवर्तन हमारा बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर कोई भी आ जाए, बीच में एक साइकिल रैली आई थी जो कि नामदेव समाज को मानती थी, वो पंढरपुर से निकल के पंजाब में धुमान गांव में जाती है। वो हर साल जाते हैं। ये साल वो हमारे पास रुके, 150 आदमी उनका इधर रुका। उनको रात का खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट दे के हमने इधर से रवाना किया। उससे उपरांत इधर जो पालकी निकलती है, आपको महाराष्ट्र की शान है, एक पालकी निकलती है जो कि पंढरपुर से निकल के सॉरी आनंदी से और अलग जगह से निकल के पंढरपुर जाती है। तो एक उनकी जो हरे कृष्ण मंदिर वालों की पालकी, वो हमारे पास आके लास्ट 3 साल से रुक रही है। उनके भी 400-500 लोग रहते हैं, इधर रुकते हैं, खाना खाते हैं और अगले दिन सुबह निकल जाते हैं। हमारा जो प्यार लोगों से बना के रखा है उसी का असर हुआ हमको ब्राह्मण समाज ने पुणे के। हाँ जी, मैंने उस पे आपसे बात करूंगा। मैं ब्राह्मण समाज ने आपको किस तरह से जो है प्यार दिया। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की बात आपने कही थी, वो शहादत की कहानी, वो स्टोरी उनको पता चला और उन्होंने आपको जो कुछ दिया। सर, आपने हिंदुओं की अभी बात की थी, उस पर बात करें। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर ना पहले अपने पड़ोस की बात करें फिर दूर में जाएंगे। पड़ोस की बात ये है कि आपके साथ में एक मंदिर है और साथ में जो है एक मुसलमानों की दरगाह है। कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई? कभी नहीं, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और वो मंदिर वालों को जो आना जाना हमारा आपस में मिलवर्तन, वो दरगाह वालों का मिलवर्तन अच्छा चल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक। कोई मतलब आज तक कभी कोई बाचा बाची भी नहीं हुई। इतने सब मिलवर्तन से रहते हैं इधर। लेकिन ये राजनीतिक जो लोग हैं, ये तो कुछ और बातें करते हैं, उसको किस तरह से देखते हो? सर, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम हमारे धर्म के जो शिक्षा है, जो आए सो राजी जाए। हमारे जो गुरु ने हमको सिखाया है, गुरु घर से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो भी आके इधर से मांगे हम उसको पूरा देते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या कोई और जात का हो। आपको जान के खुशी होगी कि आज जो मेडिकल सेंटर हमारा चालू है उसके अंदर 70% मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, क्योंकि इसके आसपास का एरिया मुस्लिम समाज का है। हम लोग उनकी पूरी सेवा करते हैं। और लॉकडाउन के अंदर हमने जो नोट किया, इधर जो एक हमारे भोरी समाज है, उन्होंने कम से कम आज से 10 बार लंगर का खर्चा पूरा उन्होंने किया। वो बोले हम करेंगे, हम लोग आके सेवा करेंगे। वहां आके सेवा करते थे और लंगर बरता के जाते थे लोगों को। सर, बात की थी आपने, हिंदुओं की भी बात की थी कि परस्पर आपका प्यार है, सहयोग है, लेना और देना है। और उस लेने देने में अभी पीछे जो है 350 साल गुरु तेग बहादुर जी का अभी चल ही रहा है शताब्दी में। उसी शताब्दी में मैंने सुना है कि कोई आजकल 30 करोड़ रुपए के आसपास की जगह आपको मिली है। क्योंकि मैं बता दूं, ये संस्था जो है मेडिकल क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाने लग रही। बहुत सारे काम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें जो है आसपास में नहीं है, और वो यहाँ उनसे सेवा करके फ्री में सेवा करने लगे। वो कहते हैं ना, तेरा ही तेरा भाव है, तेरा ही तेरा, भी मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। और वो जो सारी मशीनें हैं वो सारी की सारी समाज सेवा को समर्पित हैं। उसमें फिर चाहे दांतों की बात हो, MRI की बात हो, CT स्कैन की बात हो। सर, किस तरह से देखते हो आप इस प्यार को, और वो जो 30 करोड़ की जगह आपको मिली है, आपको ट्रस्ट को? हम जो सेवा कर रहे थे
तो सेवा करते वक्त बीच में कुछ संस्थाओं से हमारा उठना बैठना आना जाना चालू हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो गणपति का बहुत माना जाता है। गणपति फेस्टिवल में हमने जो सेवा की, लंगर बना के भेजे, मेडिसिन भेजे, आंखों की दवाइयां भेजी, सेंटर्स में जाके हमने दर्शन किए, तो उनको खुश हो गए। वो गुरुद्वारे में मत्था टेकने आए। मत्था टेकने आए तो सब लोगों ने इधर मेडिकल सेंटर देखा, उतने खुश हो गए। वो बोले चरण सिंह भैया आपका जो मेडिकल सेंटर है अभी सिटी में बनना चाहिए, और जगह के साथ बस हम आपको जगह देंगे। वो हमें लेके गए प्रॉपर पूना के सिटी के अंदर मंडी के पास। उन्होंने हमें 8,000 स्क्वायर फीट की जगह और उसमें कम से कम 14 से 15,000 बिल्डिंग बनी हुई। वो बोले हमको सिर्फ 500 रुपए भाड़े पे, सिर्फ 500 रुपए भाड़ा। आज उधर अगर जगह देखा तो लीज पे जिसको क्या देते हैं, लीज, हाँ नहीं एग्रीमेंट किया उन्होंने, रेंट एग्रीमेंट किया, पर वो खाली नाम के लिए किया। एक्चुअली वो बोले कि आपको जगह हमने दे दी है, पर ऑफिसर दे सकते नहीं। तो बोले तुम कुछ तो भी नॉमिनल भाड़ा बनाओ। हमने बोला उनको नॉमिनल भाड़े पे बना लेंगे। तो उनके भाड़े का रिसीट बना दिया उन्होंने, एग्रीमेंट साइन हो गया। अभी कल सुबह अरदास करने जाएंगे हम लोग उधर। और उधर हम लोग जो हमारे को जो इधर नहीं कर सकते, हमको डायलिसिस सेंटर चालू करना था। इधर नहीं कर सके क्योंकि गुरुद्वारा है, वहां पर बीमारियां जो आएंगी वो लोगों को मत फैले, इसके लिए हमने वो सेंटर रुकाया डायलिसिस का। अभी वो डायलिसिस सेंटर हम लोग उधर बनाएंगे, और साथ ही उधर आई का पूरा सेटअप लगाएंगे, आंखों का ऑपरेशंस का, दांतों का, डेंटल का मशीन तो अभी परसों चली जाएगी उधर, हमारे मशीन पड़ी हुई है। और ये जो सेवा करनी चाहते हैं उधर हम वो सब मिलके करेंगे। डेंटल की बात है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, बहुत सारी चल रहे हैं। अगर हम बात आज की करें तो आज आपके पास मानवता के लिए क्या है स्वास्थ्य क्षेत्र में? सर आपसे बात करें, क्या है आज आपके पास, किस तरह से आप जो है समाज की सेवा करने लग रहे हो? मैं पकड़ बात यह है कि आज स्वास्थ्य सेवा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हर आदमी के, मैं बोलता हूँ अमीर गरीब या मिडिल क्लास, सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। दवाइयाँ इतनी महंगी हैं। आज दांतों की सेवा देखो, दांत जो प्रॉब्लम है कोई इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि ये सब जितनी है ये चीज़ें हम अच्छे से अच्छे जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर है, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर है, वो यहाँ हिंदुस्तान में लाके और हमारे भाइयों के साथ उनसे शेयर करें, उनसे उनके साथ उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें। रेट ऐसे है कि जो हमारी खरीदी है उससे भी सस्ती, पर गुरु नानक का नाम आता है। पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, तू स्वस्थ रहे, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है। और वो चीज़ हम एक मिशन लेके चले हैं, भाई कन्हैया जी का, गुरु नानक देव जी का और हमारे 10 गुरुओं का, कि हर आदमी को, भावे वो दुश्मन हो, जैसे भाई कन्हैया जी दुश्मन को भी पानी पिला रहे थे रण के मैदान में गुरु गोविंद सिंह के साथ। हाँ, तो वो चीज़ हम देखते नहीं है कि ये मेरा दोस्त है, भाई है, दुश्मन है, ये कोई दूसरे धर्म का आदमी है या दूसरे कास्ट का आदमी है। हम बोलते हैं कि वो सेवा उसको सही दाम पर मिले। हाँ जी, स्वास्थ्य सेवाओं की बात थी। सर भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ, भविष्य की प्लानिंग क्या है आपकी? और जो इन्होंने बात की स्वास्थ्य सेवाओं की कि इंटरनेशनल स्तर की आप सेवाएं देने लग रहे हैं, तो उस इंटरनेशनल स्तर की सेवाओं में कौन सी मशीनें हैं? आज हमारे पास जो है सेंटर में सीटी स्कैन है, यूएसजी है, आई यूएसजी है, आई चेकअप का पूरा सेंटर है, फिर पैथोलॉजी लैब पूरा है। पैथोलॉजी लैब टोटली कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब है, मतलब सारी रिपोर्टें ब्लड सैंपल लेने से सीधा कंप्यूटर से आपके पास में पहुंच जाती हैं। वैसे ही हमारे पास हार्ट के लिए भी शुरू हुआ है, ईएनटी सेंटर शुरू हो गया है, आई सेंटर पूरा है। अब फ्यूचर में जो सेंटर हम जो कल शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एमआरआई डालें, क्योंकि सिटी में एमआरआई नहीं है। और उसके साथ में थैलेसीमिया के ऊपर काम, थैलेसीमिया का आज की तारीख में बहुत रिक्वायरमेंट है बच्चों को, क्योंकि उनका खून पानी बनता चला जाता है, तो उनको हर हफ्ते खून लग चाहिए। तो वो कोशिश चल रही है कि थैलेसीमिया पे काम करें, डायलिसिस पे काम करें, क्योंकि जगह अच्छी मिली है, सेंटर के पीछे मिली है, तो उसका सही उपयोग भी होना चाहिए। और जो आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल नहीं है या है तो लोगों की रीच के बाहर है,
तो वो उस तरीके, अभी सिटी स्कैन हमारे यहाँ पे देखिए तो 900 रुपए के अंदर हम सिटी स्कैन शुरू कर देते हैं। कॉस्ट जो टॉप मोस्ट सिटी स्कैन जो है वो 3,500 रुपए में कर देते हैं, जो कि बाहर 18 से 15,000, 15 से 18,000 रुपए में होता है। तो ये सेंटर जो है सिर्फ गुरु नानक देव जी की सेवा के हिसाब से, जैसे आपने कहा 13-13 मिशन है, और यहाँ पे हम पूछते भी नहीं कि आप कौन से धर्म से हो या कौन सी कास्ट से हो। क्या आपको मैं बताने में बहुत खुशी महसूस होती है कि यहाँ पे इतना बड़ा कमांड हॉस्पिटल है मिलिट्री का, लेकिन वहां के पेशेंट यहाँ आके टेस्ट कराते हैं कि यहाँ हमारे पास क्लीनिनेस, हमारे पास जो हाइजीन है, हमारे पास जो मशीनें हैं वो एक क्लास मशीन है। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी आज की तारीख में। और इस गुरुद्वारा साहब के बारे में आपको मैं बताऊं, कभी आप शुक्रवार शाम को, शनिवार शाम को और रविवार शाम को आ जाओ तो आपको लगेगा नहीं ये गुरुद्वारा है, क्योंकि महाराष्ट्र के में जो बच्चे पढ़ते हैं, महाराष्ट्र को जो वेस्ट का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं, तो यहाँ पे पूरे देश से बच्चे आते हैं। तो बच्चे, हर घर के बच्चे घर का खाना मिस करते हैं, तो यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो आके सेवा करते हैं, खाना खाते हैं और लंगर छक के जाते हैं। और खुशी हमको इतनी महसूस होती है कि एक टाइम पे ऐसा लगता है कई बार कि हमारी दस्तारें कम दिखती हैं और पटके ज्यादा दिखते हैं, जो रुमाल बांधे होते हैं वो ज्यादा दिखते हैं। तो ये खूबसूरती जो है वो गुरु घर में ही देखी जा सकती है, क्योंकि दरबार साहब में भी आप देखो कि 4 वर्णों के लिए 4 दरवाजे रखे, 4 दिशाओं के लिए 4 दरवाजे रखे, और सब आके एक ही सरोवर में स्नान करते हैं और वहां से सिर्फ एक ही जरिए से, एक ही रास्ते से जाके गुरु साहब के दर्शन देते हैं, जो कि हर धर्म ये बोलता है। और हमारे के ऊपर गुरु साहब की कृपा है कि ये जगह के ऊपर वो ब्लेसिंग्स हैं कि हम उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो यंग टीम अभी आ रही है, ये यंग टीम काम करने के लिए तैयार है, और हमारे पास जो सीनियर्स का विजडम है वो विजडम हमको गाइडेंस देता है। तो उसके साथ में जब भी अभी देखो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो मेरे को इतनी खुशी हुई सुबह देख के कि एक झलक मेरे को भगत सिंह की दिखाई दी कि ये पगड़ी आप हरियाणा से होके ये पगड़ी बांध के भगत सिंह की हमको याद दिला रहे हो। इससे बढ़ के भाईचारा क्या है। बहुत बड़ी आपने बात करी सर। भगत सिंह के तो मैं चरणों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन आपने पगड़ी का सम्मान किया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आपका ये जो प्रोग्राम आपने जो शुरू किया, ये प्रोग्राम आपने शुरुआत में कहा कि हरियाणा पंजाब तो एक ही थे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, बलूचिस्तान तक पंजाब था। अब वो बढ़ता 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 अलग हो गया, लेकिन इसकी मिसाल आने के समय में कई बार दिखाई दी कि जब पंजाब के साथ में कोई खड़ा होना है तो सबसे पहले हरियाणा खड़ा होता है। तो हरियाणा पंजाब तो एक घर के बच्चे हैं दो, और साथ साथ में बड़े हो रहे हैं। यही तो सर रिश्तों की खूबसूरती है। इनको क्या करना, रिश्ते जो है दो बड़े की नाड़ की तरियों है। कोई मेरा रिश्तेदार है तो वो आपका है और कोई उनका है। तो अगर हम इसमें मिला के देखें तो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह के जो है हमारा जो शो है पंजाब हरियाणा गेल गेल, और इसमें जो है कोशिश यही है कि हम सब गेल गेल रहे। सर आप बात कर रहे थे जी। तो एकता की जो मिसाल की बात कर रहे थे, हाँ, 4 साल पहले गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब पे हर धर्म से, मतलब मंदिर से, चर्च से, गुरुद्वारे के तो होने ही है, मस्जिद से, बोरा समाज के, पारसी समाज के, जैन समाज के, सब प्रीस्ट यहाँ आके मत्था टेक के उन्होंने मांग के गुरु घर से कि हमको गुरु घर की जो गुरु ग्रंथ साहब की संचियां हैं वो लेके जाने के लिए कि हमको स्टडी करना है। ये परिवार जो बनता जुड़ता चला जा रहा है पुणे के अंदर। और मैं कोविड के टाइम की आपको पास एक किस्सा बताता हूँ कि कोई निकल नहीं रहा था बाहर, तो अचानक गुरुद्वारे में फोन आया कि हमने सुना है कि आपने कॉन्सेंट्रेटेड सेवा शुरू की है। मेरी माँ बीमार है, मैं खुद कोविड में हूँ, मेरे पति जो है वो दुबई में है, और मेरे रिश्तेदार और हमारी सोसाइटी वाला कोई नजदीक नहीं आ रहा, तो आप हमारी कैसे मदद कर सकेंगे। बिल्कुल बड़ा माड़ा टाइम था वो, और कोई एक भाई से दूर हट गया था। लेकिन कुछ लोग हैं जो मानवता को समझते हैं, जो सेवा को समझते हैं, चाहे वो फिर आपका कौम हो या फिर दूसरे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस तरह के बुरे टाइम में सेवा की है। तो उस समय वो हमारे प्रधान साहब का फोन आया, नरेंद्र तुम जा सकते हो क्या। हम उनकी सोसाइटी में लेके गए तो सोसाइटी में एंट्री नहीं मिल रही थी। हमने कहा हम सेवा के लिए आए हैं, तो एंट्री नहीं मिल रही थी। कैसे तो करके हमने एंट्री जब ली, और जब उनके पास हमने वो कॉन्सेंट्रेटर सर दिया, मेरे को देखो आंखों में अभी भी आंसू आने शुरू हो गए कि वो लेडी ऐसा घुटनों पे आ गई और रोना शुरू कर दिया। कहती मैंने सोचा नहीं था कि पगड़ी वाले भी एंजल होते हैं, पगड़ी पहन के भी कोई देवता आ सकते हैं। ऐसा ये उसके शब्द, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम कई बार जब आपने को अहम की बात आती है ना कि भाई मैं बड़ा हूं, आपने जैसे कहा कि एक पेन भी दिया तो हम बोलता हूँ मेरा पेन है, तो जब वो बात आती है तो वो वीडियो हम देखते हैं। तो वो लेडी बोली कि मेरे परिवार नहीं आ रहा था, मेरे रिश्तेदार नहीं आ रहे थे, आपको मैं जानती भी नहीं हूँ, और एक फोन कॉल पे गुरुद्वारा साहब ने इतना मेरी सेवा के लिए भेज दिया। यहाँ वो उस तरीके की इतनी सेवाएं हुई, इतने एग्जाम्पल हैं कि आपको मैं गिना गिना के थक जाऊं।
तो कम भाई पड़ेगा। ये कहते हैं कि भावना में भगवान है, और यूं भी कह कर भाई इंसानियत की सेवा में ही भगवान का रूप है। ये वो रूप था जो उस लेडीज ने, उस महिला ने देखा और कि वो मुस्लिम महिला थी। मुस्लिम महिला ने देखा कि मानवता की सेवा करने के लिए भगवान ही नीचे आया, वो चाहे रूप चाहे कोई भी हो। सर आप नमस्कार। अभी बीच में आपने ज्वाइन किया, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे हो आप? पंजाब हरियाणा गेल में बात हम कर रहे थे कि ब्राह्मण समाज ने आपको जगह दी, वो एक बात होगी, लगभग 30 करोड़ रुपए की। और भी आपके पास जगह है, क्या करोगे इतनी जगह का? क्या है मन में आपके? हमारा जो एक जगह है 60,000 स्क्वायर फीट का, उस जगह पे हमारे ऑलरेडी यहाँ स्कूल है, लेकिन यहाँ हाँ से भाई, मैं थोड़ा सा मैं इस बात से चूक गया था कि मानवता की सेवा के साथ साथ भाई शिक्षा जो है, शिक्षा अगर मानव को मिल गई तो वो जो है दूसरों की सेवा करने के लिए भी तैयार होगा। अगर क्या करें ना भाई, बिना शिक्षा के तो मनुष्य जो है फिर पशु के समान ही है। और इंसान बनाने की जो सेवा है, वो शिक्षा संस्थान इनके बहुत सारे चलने लग रहे हैं, उसी का ये अभी बात करेंगे जी। तो हम वहाँ पर एक सीबीएसई स्कूल खोल रहे हैं। स्कूल के साथ साथ में हमने कुछ देखा है, सब बच्चे पढ़ाई में इतने होशियार नहीं होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो टेक्निकली होशियार होते हैं। तो हम सब लोगों ने मिलके उन्हें तो वैसे ही टेक्निकल है। फिर हम लोगों ने ये मिलके एक प्लान किया कि वहाँ एक टेक्निकल स्कूल हो, जिस लोगों को टेक्निकली इंटरेस्ट है। आजकल काफी फील्ड्स है टेक्निकली, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, सब कुछ है, ऑटोमोबाइल्स हैं, एयर कंडीशन है, लिफ्ट रिपेयरिंग के। यहाँ ये टेक्निकली चीजें लोगों को बहुत आती है, बट टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं। तो भी हमारा ऐसा प्लान है कि इनको ट्रेन करके इनको जॉब मिले, स्किल डेवलपमेंट कह सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट। तो ये हमारा वहाँ पे एक प्रोजेक्ट वो भी है। प्लस हम लोग वहाँ एक कन्वेंशनल सेंटर भी बना रहे हैं, जिसमें हम मैरिजेस रख सकते हैं, जिनको मीटिंग्स करनी है, ऐसा कोई भी प्लान करना हो वहाँ कर सके। एक एयर कंडीशन हॉल बनाना की प्लान है हमारा वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें की डेवलपमेंट हम लोग उस जगह पे हम प्लान कर रहे हैं। एनी हमारे यहाँ एक जो स्कूल चल रहा है उसमें, और हायर एड हमने वहाँ पे एक एमबीए कॉलेज का भी प्लान किया हुआ है, सिर्फ एमबीए करना हो जिस बच्चों के लिए। बट ये लाइन प्रोसेस में ऑलरेडी ली हुई है, धीरे धीरे हम करके ये सब एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। हमने एक रफ उसका स्केच भी बनाया है, बिल्डिंग कैसे दिखेगी, ये कॉलेज कैसा होगा, ये स्कूल कैसा होगा। उसको बहुत ही जल्दी उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। वाहिगुरु जी की मेहर रहेगी तो बहुत ही जल्दी वो चालू हो जाएगा। हमारा मेन मोटो यही है कि जो हम लोग सिख धर्म में हम लोग सीखते हैं, सेवा करो और लोगों को वो सेवा में ही इन्वॉल्व करो। तो हम लोग मेजर वही काम प्रोसेस कर रहे हैं कि सेवा करके लोगों को और इन्वॉल्व करते हैं। हमारे प्रधान जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका एक मैसेज इतना अच्छा है ना, हम सब जन जो हमको मोटिवेट करते हैं कि आप आओ। तो इनके कारण काफी यंग बच्चे हैं जो सेवा ले रहे हैं, सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब आधा घंटा बैठते थे, अभी हम 3-3 घंटा आके सेवा इनके साथ कर रहे हैं। तो गुरु सेवा करवा रहा है, थ्रू अ मैसेंजर हम सेवा कर रहे हैं। बस यही है। रिश्तों की बात की थी, भी रिश्ते जो है दुबड़े की नाड़ की तरह हैं, और वो बनते हैं, एक दूसरे के साथ बनते हैं। लेकिन यहाँ मेरे एक बात और याद आई थी रिश्तों से, कि यहाँ रिश्ते भी जोड़े जाते हैं। मतलब जो है हिंदू मैरिज एक्ट, हालांकि गुरुद्वारा है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है यहाँ पे शादियां भी करवाई जाती हैं, जो रजिस्टर कराई जाती हैं। 1949 से ये गुरुद्वारा बने। मैं देख रहा था जो रिकॉर्ड, वो बड़ा पुराना यहाँ पे रिकॉर्ड जो है पड़ा हुआ है। तो किस तरह से सर मैनेज होता है? तो क्या ये सिख लोगों की शादी होती है, या फिर दूसरे लोगों की भी यहाँ पे शादियां रजिस्टर्ड करवाई जाती हैं? क्या ये सेवा सबके लिए है? इसमें भी थोड़ा सा बताएं। नहीं, शादी ब्याह के बारे में थोड़ा है कि जो गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, जो कहते हैं कि हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, उनकी शादी इधर होती है। उसमें सिख समाज है और सिंधी समाज है और पंजाबी समाज है जो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। महाराष्ट्रियन लोग नहीं मानते तो उनका नहीं कर सकते। हम लोग चाहते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहब को रिस्पेक्ट करते हैं, उनका मानते हैं, उसको उसके फॉलो करते हैं, उनको उनका ही इधर शादी होती है। पर साल में इधर 200 से 250 शादी हो जाती है। 365 दिन है, एक ही दिन में 2-2 शादियां होती हैं। इतने लोग आते हैं इधर, क्योंकि हमारा नीचे हॉल बहुत बड़ा है, आधा एकड़ का नीचे हॉल है, उसके ऊपर गुरुद्वारा है 10,000 स्क्वायर फीट का। और साथ ही हम लोग हिंदू और अपना जो सिंधी लोग हैं, उनको बहुत पसंद आता है। और ऑलमोस्ट 300 दिन इधर शाम को कोई ना कोई उठाला होता ही होता है। जी, तो चलो एकता के मिसाल की बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक ही हमारा ये था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम सब एक हैं और एकता की मिसाल ये केंद्र है। सर हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका जी। मैं पकड़ लूंगा सर इसको, आप छोड़ दीजिए। नहीं, मेरा को एक ही मिसाल देनी है कि इस गुरुद्वारे के काम के ऊपर इतना ट्रस्ट है और
सिर्फ सिखों को ही नहीं है, बाकी सब समाज वालों को इतना ट्रस्ट है कि इधर जो डोनेशन देने आते हैं, ना नॉट ओनली सिख बल्कि पारसी, मारवाड़ी, मुस्लिम, हिंदू, मराठा, हर एक कास्ट का लोग इधर आता है और वो विश्वास रखता है कि उनका जो पैसा इधर आएगा वो अच्छे कामों के लिए सदुपयोग होगा उसका। वो उसके लिए हम प्राउड फील करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं हमारे प्रधान साहब के डायरेक्शन में और हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। सर इस यूनिटी पे आप कुछ कहेंगे? बात यह है, मुझे याद आ रहा है जब ये गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग तैयार हो रही थी, उस टाइम पीओपी का काम, सीलिंग का काम एक मुस्लिम भाई ने लिया था, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। उसको इतना अंदर से ये गर्व महसूस हुआ, गर्व महसूस Proud हुआ feel हुआ। कि वो जाते जाते वो गुरुद्वारे को डोनेशन दे गया, 5 लाख रुपए डोनेशन देके क्या 5 लाख रुपए डोनेशन दे गया। और दूसरी मिसाल एक है, एक मेरा हिंदू भाई है जो हमारे प्रधान जी का सबका दोस्त है, आर्किटेक्ट है। उसने बोला कि इतना जब वो गुरुद्वारा बन गया उसका बिल्कुल लाखों में आ रहा था, पर उसके आंखों में आंसू आ गए। बोला खाली मैं 1 रुपया लूंगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की ये मिसाल है। दूसरी बात है कि जो डोनेशंस आते हैं मेरे मेडिकल में भी, एक मुस्लिम भाई है, वो बोलता है तुम्हारे में क्या है? बोला हम दसवंध निकालते हैं। बोलता मैं भी निकालूंगा, हर महीने चेक उसका आता है यहाँ। ऐसे बहुत कुछ चीजें हैं जैसे मेरे भाई ने बताई कि इधर ये बात हो रही है। ये मोटिव एक और मिसाल है, हाँ जी। जब हम पंजाब फ्लड रिलीफ के लिए ट्रक यहाँ से भर रहे थे, उस समय भी हमारे सब समाज के लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। जो यहाँ के एनजीओ थे उसमें कई और समाज के डोनेशंस भी आते हैं, उन्होंने लाके हमको किताबें दी, बैग्स दिए, उसके साथ दवाइयाँ दी। तो ये सब जोड़ने का काम इधर अच्छा हो रहा है। पंजाब से प्यार किस तरह का लगता है? छोटे भाई लगते हैं, बड़े भाई लगते हैं, बीच वाले हैं, मासी के लड़के हैं, कैसे महसूस करते हो? हम पंजाब वालों के लिए हम उनके छोटे भाई हैं। आप छोटे भाई हो। मैं आप पंजाब का पूछ रहे हो तो मैं पंजाब तो सबसे बड़ा ही होगा, हरियाणा का भी पंजाब बड़ा भाई है। आप पंजाब का पूछ रहे हो, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी पीछे कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले शुरू हुआ था कि महाराष्ट्र माजा ऐसा करके एक मुहिम शुरू हुई थी। लेकिन क्या है सर उसमें महाराष्ट्र माजा? महाराष्ट्र माजा मतलब कि महाराष्ट्र को मेरा महाराष्ट्र ऐसा अभिमान होना चाहिए, लोगों को गर्व होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताने में बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि ये गुरुद्वारा के साथ ने तो महाराष्ट्र को दत्तक लिया हुआ है। दत्तक लिया हुआ मतलब अडॉप्ट किया हुआ है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के किसी कोने से भी आवाज आती है ना तो ये गुरुद्वारा साहब खड़ा होता है। आपको बताऊं, कोल्हापुर से पीछे फ्लड आए थे कोल्हापुर में, तो रात को 1:30 बजे मेरे को आर्मी से फोन आया और वो फोन के अंदर इतनी बड़ी लिस्ट दी जिसमें माचिस कैंडल से लेके क्या नहीं था। हम परेशान हो गए, यार इतने छोटे छोटे आइटम कहां से इकट्ठे करेंगे। लेकिन सुबह होते ही हमने 8 बजे जब वो वर्ड स्प्रेड किया तो 3 बजे तक हमारे पास 3 ट्रक मटेरियल था। अब मटेरियल खड़ा हो गया, लेकिन मटेरियल को पहुंचाना कैसे? बीच में तो पानी है। तो आर्मी सामने आई, उन्होंने हमको हेलीकॉप्टर दिए और वो मटेरियल हेलीकॉप्टर के हैंगर्स में जाके कोल्हापुर में घर घर में जाके पहुंचा। ये बात होती है विश्वास की, तभी तो यहाँ ट्रस्ट है। एक ट्रस्ट वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है और एक ट्रस्ट वो है जो विश्वास है। और इसी ट्रस्ट के सारे ये जो गुरुद्वारा साहब है 1929 से लेकर आज तक जो है समाज की सेवा करने लग रहा और एकता की जो है मिसाल बनने लग रहा। बातें बहुत सारी हैं करने को, लेकिन टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। अपन जी हाँ जरूर जी जरूर जरूर खास हमारे महेंद्र सिंह गंधारी जी का, जिसके घर में डेथ हो जाए, किसी के घर में भी, चाहे सिंधी हो, सरदार हो, हिंदू आप पहचान का हो, ये भाई साहब सबसे पहला पूछते हैं और पूरी कार्यक्रम कराते हैं। इतनी सेवा करते हैं, वहां जाके उधर पूरा खड़े रह के उसकी संस्कार होने तक रुक के पूरा काम करके आते हैं। ये भी मैं एक चीज ऐड करूंगा। हमने जब वैक्सीनेशन सेंटर चलाया था तो सुबह 9 बजे वैक्सीन आता था हमारे पास, तो यहाँ पे 2-2 किलोमीटर लाइन लग जाती थी और काफी लोग रहते थे। हम लोग सुबह आ जाते थे, मैं, सुरेंद्र वीर जी, नरेंद्र जिसने सेवा ली हुई थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत लंबी लाइन थी, कम से कम 2 किलोमीटर की लाइन थी। हम लोग बाहर गए तो हमने कोविड वैक्सीन सेंटर को फोन किया, बोले वहाँ के बाकी के जो 2-3 वैक्सीनेशन सेंटर है वो खाली पड़े हुए हैं, कुछ लोग हमारे पास भेज दो। तो हमने लोगों को हाथ जोड़ के बेनती की कि आप थोड़ा वहां चले जाइए, जल्दी काम हो जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, हमको जो वैक्सीन लेना है ना वो ये छत के नीचे लेना है। हमारा जो विश्वास वैक्सीन का है ना, हमको ऐसा लग रहा है कि ये छत के नीचे लेंगे गुरुद्वारे के तो हम अपने आप ही, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमको ये इधर से आप भेजो मत, भला आप हमको 2 घंटा और लाइन में रुकवा दो।
और हम लोगों ने जितना भी वैक्सीनेशन सेंटर किया था, हम ये देखते थे कि यही तो विश्वास है, यही तो आस्था है और यही तो एकता है। तो भाई पंजाब हरियाणा गेल में इस टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, हमें दो इजाजत। सभी को सत श्री अकाल, राम राम, वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम जी।